आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्क नारा येथील जागा आंबेडकर पार्कसाठी मिळाली पाहिजे यासाठी ॲडव्होकेट शैलेशजी नारनवरे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयामध्ये जोरदार युक्तिवाद केलेला आहे आणि हा युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायमूर्तींनासुद्धा हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला आणि त्यांनासुद्धा हा पटलेला आहे। येत्या संविधान दिनी म्हणजे 26 नोव्हेंबर रोजी या नारा पार्कचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे, अशा प्रकारचं वक्तव्य आत्ताच ॲडव्होकेट शैलेश नारनवरे यांनी केलेलं आहे। त्यामुळे आंबेडकरी समुदायांमध्ये एक आनंदाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आहे नाही हे बिना कामाचे बसले आणि हे काही पैसे घेऊन हे पैशाचा धंदा करत आहेत असं काही त्यांचं बोलणं होतं। तर मला असं वाटलं ज्यावेळेस मी म्हटलं आम्ही चुकीच्या ठिकाणी तर काय बसलोय, म्हणून मी घरी गेली आणि RTI टाकलंय आणि RTI मध्ये मी माझं लेटर टाकलो। मला तो RTIचं हा लेटर आहे, याच्यात साफ लिहिलेलं आहे की इथे पार्कची जागा राखीव आहे, त्याच्यावर आम्ही अद्यापही काही कार्यक्रम काही कारवाई केलेली नाही आणि ते आपण काय करू हे आम्ही आता तिथं काय करायचं हे आम्ही आता विचार करत आहोत आणि काही कारवाई करत आहोत असं हा पत्रावर लिहिलेला आहे। तर हा RTI केव्हा मिळाला तुम्हाला? मला आता 5-6 दिवस झाले। 6 दिवस? हो, ती 4 तारखेला मिळाला, म्हणजे 8-10 दिवस झाले। या पत्रामध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की ही जागा पूर्ण स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की ही जागा राखीव आहे पार्कसाठी। आणि जे लोकांमध्ये भ्रम पसरवतात असे काही लोक येतात, समाज कंटक लोक, ते खूप मोठ्या मोठ्याने सांगतात, मोठ्या गोष्टी मोठ्या बोलतात, त्याच्यावर मला बोलतात शेतीची होती अशी आहे। तर त्यांना मला हे सांगायचं आहे, तुम्ही आमच्या लोकांना, पहिल्याच आमच्या लोक लई भावनिक आहे, तुम्ही आमच्या लोकांना तुम्ही असा कोणताही आरोप लावू नका। बाबासाहेबाच्या नावाने कुठे जाता असे म्हणणारे गद्दार, ह्या गद्दाराचा मी निषेध करतो। आणि ती जो पार्कची जागा राखीव आहे ती ऑलरेडी आहे आणि हा सबूत पण मला मिळाला आहे। मी तेव्हापासून मी सगळ्यांना सांगते की हे जे न्यूज चॅनल काही जे पाठवतात याच्यावर कानावर खिचून मारा त्यांना। समाजाचे भडवे, समाजाचे गद्दार आहेत असे लोक, हे पैसे घेतात ह्या बिल्डर लोकांसोबत आणि हे विकतात। यांना समाजाची आणि यांची जागा दाखवून द्यायची आहे आणि आमच्या 130 एकर पार्क हा 26 तारखेला म्हणजे याचा निकाल आमचं म्हणजे नक्की लागलंच पाहिजे असं आम्ही सगळं गृहीत धरतो। आणि संविधान दिवसाच्या वेळी आम्हाला नवीन खुशखबर भेटेल आणि तो पार्क राखीव आहे आणि हे असा मूर्ख लोकांना जिथपर्यंत जाताना चोप काढा असं मी सांगते सगळ्यांना। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जमीन कम नहीं है, अगर और भी जो है 10 अरब भी लोग आ जाए ना तो पृथ्वी जो है सबको संभालेगी। कोई जो है ये ऐसे जो दलीलें होती है, इस तरह के गुमराह वाले स्टेटमेंट होते हैं, ये हास्यास्पद है। ये सवाल जमीन का नहीं है, सवाल बाबा साहब की जमीन का है। जमीन तो जो है हजारों लाखों माइल्स जो है अवेलेबल है, अब पैसा तो खरीद लो, लेकिन यहाँ पर तो हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं ना, उस पर हाथ मत लगाओ, टच मत करो। तो क्या हम तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। संविधान दिन भी है, संविधान की विजय होती है और संविधान को जो है सर्वोच्च माना जाता है। और 27 नवंबर तो ये सब जो है देखा जाए तो बड़े ऐतिहासिक केसेस है और ये बड़े शुभ दिवस होने वाले हैं और इसमें सक्सेस मिलेगी, ऐसा जो है हम दिल से ये अपनी भावना व्यक्त करते हैं। थैंक यू। एडवोकेट शैलेश नारनवरे और मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत सप्रेम जय भीम। आज मुंबई उच्च न्यायालय में नारा पार्क की केस हियरिंग के लिए लगी थी और उस संदर्भ में हमारे जितने भी इस देश के बौद्ध बांधव हैं, नागपुर के जो आंदोलनकारी हैं, जो धरना दिए हुए हैं, जो पोषण करते हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी जो है हमारे भावना से जुड़े हैं, बाबा साहब का पार्क वहाँ होना चाहिए,
नारा पार्क हम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल नारा पार्क ये जो है वहाँ पर टाइटल होना चाहिए। इसके लिए जो संघर्ष चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, वहाँ पर आमरण उपोषण भी हो रहे हैं, सांगड़ी उपोषण भी हो रहा है और हर तरह का जो है एक आंदोलन का रूप वहाँ पर तीव्र होते जा रहा है डे बाय डे। और इसमें बहुत बाधाएं भी आ रही है, बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शन भी क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सारे जो लोग जो विरोध में हैं वो मीडिया में बहुत गलत तरीके से जो है ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, बहुत अलग विरोध में बातें करते हैं। तो आज जो है मैं ये सारी जो गलत फहमियाँ मीडिया के माध्यम से और जो अपने जो अपोनेंट होते हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो हो रहे हैं, तो इसको क्लियर करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो इस केस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस केस में, नारा पार्क के केस में अभी तक माननीय उच्च न्यायालय के 30-35 ऑर्डर्स हो चुके हैं। ये सारे ऑर्डर जो है हमने निकाले हैं और समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय ने इसके बारे में ऑर्डर्स पास किए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और ये केस जो है इतने सालों से यहाँ पर अभी पेंडिंग है। आज ये माननीय जस्टिस पानसरे साहब और माननीय जस्टिस राज वाकोड़े साहब, इनकी तरफ ये केस लगी थी और कुछ चंद 10 मिनट के लिए जो है इसमें कुछ बेसिक आर्गूमेंट्स हुए और बेसिक आर्गूमेंट्स होने के पश्चात ये केस को 26 नवंबर को रखी गई है। हो सकता है कि 26 नवंबर को इस केस में फाइनल आर्गूमेंट्स हो और डिसीज़न भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये केस पूरी तरह से रेडी है। और जब से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कृति समिति यहाँ पर पिक्चर में आई माननीय चंदू पाटिल साहब के माध्यम से, और इनकी बहुत बड़ी टीम जो है यहाँ पर कार्य कर रही है और बहुत ही जो है ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने करीब 1 साल से वहाँ पेंडाल जो डाले हुए हैं, वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर धरने जो है कर रहे हैं और उस पवित्र जगह पर बहुत सारे जो है लीडर्स को भी इनवाइट कर चुके हैं और समय समय पर लीडर्स आते रहे, समय समय पर जो है जो सोशल कार्यकर्ता होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, वो भी आते रहे हैं। भंते जी आते हैं और ये सारा जो एक मोमेंटम जो क्रिएट हो रहा है, एक जो प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पर स्पेशली, और जो भी अपोनेंट्स होते हैं, यानी जो वहाँ पर जो बिल्डर लॉबी है, तो इन पर बहुत वहाँ ज़बरदस्त प्रेशर पड़ रहा है कि कल चलकर जो है अगर ये सही माने में नारा पार्क डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पार्क के रूप में अगर घोषित हुआ तो इन लोगों को फिनेंशियली नुकसान होगा। वहाँ पर जो है सिर्फ फिनेंशियल एस्पेक्ट है, पहलू है और कुछ नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आज से 25 साल पहले NIT ने डेवलपमेंट प्लान में पार्क घोषित किया था। 25 साल पहले उस समय पार्क का नाम जो है सिर्फ पार्क करके जो है घोषित हुआ है। अब ये नामकरण वगैरह जो है ये सब NIT की अथॉरिटी होती है, या फिर जो भावनाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं बाबा साहब के, वो भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं और NIT उसको कंसीडर कर सकती है। लेकिन ये थ्रू प्रॉपर अथॉरिटीज़ और चैनल्स के थ्रू होता है। क्योंकि नाम का जो इशू है वो तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन वहाँ पार्क बनना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है मिशन, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी परीक्षा हम सबकी है। हम सभी को मालूम है कि वहाँ की जो लॉबी है, जो बिल्डर्स लॉबी है, वो बहुत पावरफुल है और उनके कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ में है डायरेक्ट। गवर्नमेंट के साथ में कनेक्शन होने की वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये जो मिशन है ये फेल हो जाए और वहाँ से जो है वो पेंडोल भी हट जाए। बीच में बहुत सारे जो है हरकतें की गई है, पुलिस के माध्यम से जो है वो पेंडोल हटाने की कोशिश की गई है और ये समय समय पर जो है उनके ऐसे असफल प्रयास होते रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के जो
जिसको कहते हैं लेकुर, हम चिरंजीव है, उनके पुत्र है, पुत्रियां हैं, ये जान देने के लिए तैयार है। वहाँ पर ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब तक के यहाँ पर पार्क बाबा साहब के नाम से नहीं होता वो वहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे वो उनकी लाश वहाँ से निकले। इतना दृढ़ संकल्प जो है और इतनी जिद ये सब ने जो है किया हुआ है। तो ये जो ताकत है ये एक भावनात्मक ताकत है जो आम लोगों की है, और ये आम लोग यानी हजारों में है, लाखों में और करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो इनको संभालना न गवर्नमेंट की ताकत है और न ही बिल्डर्स लोगों की ताकत है। उनके पास सिर्फ जो है पैसे की ताकत है। हमारे पास में जो है श्रद्धा की ताकत है, आस्था की ताकत है, भावनाओं की ताकत है, और हम जो है बाबा साहब के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। बाबा साहब का वहाँ नाम होना चाहिए। अब जिस पर्पस से वहाँ पार्क घोषित किया गया है, अगर वही पर्पस अगर वहाँ नहीं होगा और अगर वहाँ पर जो है बिल्डिंगें बनेंगी, वहाँ पर जो है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अपमान होगा उस पार्क का। और अगर कल चलकर जो है अगर उसमें बाबा साहब का नाम आता है तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो ऐतिहासिक प्लेस होगी, ऐतिहासिक जगह होगी, इतनी पवित्र जगह होगी जितनी दीक्षा भूमि है। तो ये जो प्रयास है, ये जो कोशिशें हैं, ये कोशिशें बलिदान के लिए है कि आपने जीवन का सेक्रीफाइस किया, त्याग किया और अपने लोगों का उत्थान किया, कल्याण किया और उनको वहाँ से जो है लाया है यहाँ तक। तो ये जो ऋण जो है हम उनके नहीं चुका सकते, और इसीलिए ये जो समस्या है ये हमारे लिए एक ज्वलंत समस्या है। जिस प्रकार से दीक्षा भूमि की समस्या ज्वलंत है, जिस प्रकार से बोध गया की समस्या ज्वलंत है, उसी प्रकार से ये नारा पार्क की भी समस्या ज्वलंत है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा साहब का नाम जो है जुड़ा हुआ है और वहाँ भगवान बुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये इसके लिए जो है हम बिल्कुल तत्पर हैं, जी जान से जो है हम फाइट करने वाले हैं, कोर्टों की फाइट करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय को हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ लाखों लोगों की भावना है कि ये बाबा साहब के नाम से पार्क बने, और यहाँ सिग्नेचर कैंपेन भी हो चुका है, बहुत सारे सिग्नेचर जो है हमारे पास में इकट्ठे हैं। तो हम भी जो है अपने लेवल से सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम देना चाहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध में NIT भी हमारे साथ में है। गलतफहमी में हम नहीं रहना चाहिए। NIT अगर साथ में नहीं है, जो कि अथॉरिटी है, तो वहाँ 2000 में पार्क क्यों जो है डाला गया मैप में, NIT ने डाली है। उसके बाद में NIT ने जो है समय समय पर टेंडर इशू किया हुआ है। क्यों टेंडर इशू किया हुआ है? ताकि वहाँ पार्क बने। लेकिन बाद में जो है कुछ तो भी जो है मैनिपुलेशन वहाँ पर हुआ है, और वो मैनिपुलेशन हुआ है बड़े बड़े बिल्डर्स के माध्यम से हुआ है, और शायद जो है उसके पीछे कुछ लीडर्स भी होंगे बिहाइंड द कर्टेन, वो हम नहीं जानते। लेकिन उस पर आँख है उनकी, और वो आँख जो है वो बहुत ही जो है खतरनाक आँख है। उस आँख को अगर परमिशन दो तो फोड़ना पड़ेगा, और वहाँ पर किसी भी हालत में जो है अपना डंका, अपना वर्चस्व, अपना जो है वहाँ पर प्रभाव, हमारे बांधवों का यानी बाबा साहब के बांधवों का प्रभाव वहाँ दिखाना ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट की फाइट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सड़क की फाइट, ये जो आम लोगों की फाइट जो है ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ से अगर कोई जरा सा भी हटा तो समझो कि फाइट जो है कमज़ोर हो गई है, वहाँ से हटना नहीं है। सर अभी सवाल करना चाहता हूँ मैं। जी हाँ। कुछ वीडियो ऐसे जारी हुए, उन वीडियो के जरिए जो वीडियोस या जो लोग बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कुछ शब्द बोलते हैं, स्टेटमेंट करते हैं, पुरावा नहीं देते, प्रूफ नहीं देते, वो सब जो है मिसलीडिंग है। अगर RTI की रिपोर्ट में क्या है कि अगर 2000 के डेवलपमेंट प्लान में पार्क अगर घोषित है तो वो सच्चाई है।
अगर वो सच्चाई है यानी वो हमारा बेस है। बिल्कुल। अगर 25 साल पहले वहाँ पार्क एनआईटी ने घोषित नहीं किया होता, डिक्लेयर नहीं किया होता, तो आज हमने ये आंदोलन नहीं किया होता। बिल्कुल सही। तो ये तो सत्यता है। बिल्कुल सही। 25 साल के बाद में भी जो है पोजीशन बदली नहीं है, वो एज इट इज है। इन द मेन वाइल जो प्रोसेस और प्रोसीजर जो करने पड़ते हैं, तो वो जो है अभी किसी के नाम से जो है नहीं, यानी वो अस्तित्व किस बात का है? पार्क का है। अभी 25 साल के बाद में या कुछ साल के बाद में जो है वो टाउन प्लानिंग चेंज हो जाती है, जिसको आराखड़ा कहते हैं। और वो आराखड़ा में जो है ये पार्क अभी भी मौजूद है, ये डिलीट नहीं हुआ है, यानी वो हटा नहीं है वहां से। अगर हटा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका अस्तित्व है। तो जो बिल्डर्स है और जो अपने अपोनेंट जो पार्टीज हैं, वो इस प्रकार के जितने भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट करते हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। अभी ये कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट के रिकॉर्ड में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर किसी को शंका है, कुशंका है, तो ये पिटीशन पढ़ ले, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दर्ज है वो देख ले, और एनआईटी का क्या स्टैंड है यहाँ पर वो देख ले। तो ये किसी भी वीडियो के माध्यम से अगर लोगों को गुमराह किया जा रहा है तो उस पर आप बिलीव न करें, उसको इग्नोर कर दें। सवाल एक है सर कि कुछ बिल्डर वहाँ पर में जो उन्होंने जिस प्रकार से अंदर से जो कुछ भी जो डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, अभी वो आपको मालूम है कि एनआईटी के वगैरह ये सारे जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो पैसा अदा करता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो है बन जाते हैं, लेकिन कितने भी डॉक्यूमेंट्स बने, कुछ भी हो, आज की स्थिति क्या है कि उनके नाम से नहीं है। पार्क जो है वो पार्क ही है और उसी की फाइट है। तो फिर कुछ लोगों ने जो वहाँ जमीन लिए हुए है, या तो कोर्ट सोल्यूशन निकालेगा, या तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सोल्यूशन निकालेगी, या एनआईटी सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन तो है वहाँ रखा हुआ, और सोल्यूशन सिर्फ पैसे का है। हमको जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट करनी है, एनआईटी से भी रिक्वेस्ट करनी है, और वो बिल्डर से भी रिक्वेस्ट करनी है। उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी अपने ही लोग हैं, अपने ही देशवासी है, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसका ध्यान कौन करना चाहिए? गवर्नमेंट ने करना चाहिए। तो जो भी उनका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसका मुबादला गवर्नमेंट ने दे देना चाहिए। लेकिन ये जो इतना बड़ा जो इशू है, और वो पूरा भावनात्मक है और इमोशनल और सेंटिमेंटल है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, और पूरे वर्ल्ड में जो है जिनको इतना जो है जीनियस और ब्रिलियंट माना जाता है, एक इस जमीन के लिए जो है क्या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती? क्या वो कंपेंसेशन नहीं दे सकती? दे सकती है। तो इसलिए सभी की भावनाएं ये है कि, और रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट को भी और एनआईटी को भी। कुछ लोगों का